चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अपने आईईडी के अगले चैप्टर से चिल्ड्रन, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 4 कॉल्ड है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कोई स्टूडेंट है जिसने क्लास 12th पास कर लिया बहुत अच्छे मार्क्स से, अब उसके पास दो चॉइसेस हैं। ईदर गो फॉर बीएससी फिजिक्स, ये भी 4 साल, और बीएससी फिजिक्स रिसर्च मतलब, और गो फॉर बीटेक, ये भी 4 साल। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ज्यादा बढ़िया जॉब सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद बीएससी फिजिक्स वाले को मिलेगा या बीटेक वाले को मिलेगा, तो भाई सबका आंसर कॉमन होगा कि सर बीटेक वाले को मिलेगा, बिकॉज वो किसी भी कॉर्पोरेट के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। बट बीएससी वाला पढ़ाई लिखाई में आगे जा सकता है, बट वो तुरंत रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो सेम इज द केस विद एम कॉम कर लें ग्रेजुएशन के बाद, और एमबीए कर लें। भाई टीचिंग करियर रिसर्च वगैरह परस्यू करना है तो गो फॉर एमकॉम, और अगर आपको तुरंत झटपट जॉब चाहिए ठीक ठाक कॉर्पोरेट सेक्टर में तो गो फॉर एमबीए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि भाई हम क्यों इतना पढ़ते लिखते हैं? सो दैट जो हमारा टैलेंट है टू अर्न मनी, दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग चिल्ड्रन। इसी सो कॉल्ड टेक्निकल स्किल को जो अपने अंदर इम्बाइब करते हैं चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। और जब ये ईयर आफ्टर ईयर थ्रू एजुकेशन, इधर इट बी फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी, वी कॉल इट एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आपको मैं बोलूं कि भाई 12th क्लास के बाद 5 ईयर का बीए एलएलबी कोर्स कर लीजिए, लॉ के बारे में काफी कुछ जान जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है आप कुछ अर्निंग कैपेबिलिटीज भी ले आएंगे अपने अंदर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मल एजुकेशन। बट कोई कह रहा है मैं 12th के बाद नॉर्मल बीए करूंगा, कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्टेंस लर्निंग 3 साल का, और फिर एलएलबी कर लूंगा 2 साल 3 साल का। नॉर्मल एलएलबी भी 3 साल का ही होता है, तो 6 साल की पढ़ाई है। और राइट फ्रॉम क्लास 12th मैं किसी वकील साहब को, बड़े वकील साहब को, उनके चेंबर में असिस्ट करूंगा। माइंड इट चिल्ड्रन, माइंड इट। 6 साल में वो जो 3 साल बी और 3 साल एलएलबी किया है और वकील साहब के चेंबर में काम भी किया है, वो कहीं ज्यादा तिगड़मी हो जाएगा और जो नॉर्मली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। समझ में आ गया? तो मेनी अ टाइम्स इंजीनियर से ज्यादा दिमाग मिस्त्री के पास होता है, क्योंकि उसने इनफॉर्मल एजुकेशन ही इम्बाइब की हुई है। तो फंडामेंटल लॉजिक इज गेटिंग क्लियर। तो आप अगर टैक्सेशन अथॉरिटीज की बात करें, कमिश्नर इनकम टैक्स एंड ऑल दैट, दे आर आईआरएस ऑफिसर। बट क्योंकि वो पढ़ लिख के ही आए, उनको नहीं पता कि भाई लोग चोरी कैसे करते हैं टैक्स की। अगर वो स्किल भी उनको साथ में दे दी जाए तो शायद इंडिया में इनकम टैक्स की चोरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो एजुकेशन कुड बी फॉर्मल, कुड बी इनफॉर्मल चिल्ड्रन, कुछ भी हो सकती है। दोनों केसेस से आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं चिल्ड्रन। दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई होप सो ये ज्ञान सबको समझ में आ गया होगा। सो द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ईयर्स अगो when I started teaching children, I didn't do my B.Ed program. मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ ही पढ़ाना बच्चों को स्टार्ट कर दिया। बट उसके बाद जब मैंने बीएड कर लिया तो मेरे को चाइल्ड साइकोलॉजी ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आने लग गई, एंड दैट इम्प्रूव्ड द टीचिंग स्किल्स एज वेल। तो आपने नॉर्मली लोगों को देखते हुए यूट्यूब चैनल वगैरह में ढूंढ ढांड के थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग सीख ली। बट अगर आप प्रोफेशनली एनएसडी ज्वाइन कर लें, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या आप कोई कॉलेज ज्वाइन कर लें जहां पे आप फिल्म एडिटिंग फिल्म मेकिंग के ऊपर कोर्स करें, तो शायद आपकी स्किल और अच्छी इंबाइब होके और बढ़िया निकल के आएगी। सो दिस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी थ्रू ह्यूमन बींग्स डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मशीन को कहां लगाना है, टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स कहां पे लगाने हैं, ये एक स्टोर लेआउट करने वाला पर्सन बताएगा। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और मशीन विल बी कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल बेसिकली। सो मिस्टर विपल की डेफिनेशन है, नेचर्स ट्रू वेल्थ इज नीदर देयर फिजिकल रिसोर्सेज दैट इज लैंड एंड वाटर, नॉर फॉरेस्ट, नॉर इट्स फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, नॉर इन डॉलर्स इन इट्स वेल्दी एंड हैप्पी मेन विमेन एंड चिल्ड्रन। तो अगर एम्प्लॉय बहुत खुश है, वो एक नया आइडिया आपको देगा काम करने का। दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली। आप कितनी भी महंगी बढ़िया से बढ़िया मशीन ले आइए, बट इफ योर एम्प्लॉय इज नॉट हैप्पी, क्या वो बढ़िया आइडियाज देगा अपने अंदर से? बिल्कुल नहीं देगा चिल्ड्रन। तो फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल की बातें आप लोग समझ गए होंगे। सो माय लैपटॉप इज कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल बेसिकली। बट कैसे इस जूम के थ्रू रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूं तो काम भी फास्ट हो जाएगा, गॉट इट क्लियर, और चीप एंड बेस्ट हो जाएगा। तो जिसके पास बहुत महंगा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, जिसको बहुत बढ़िया वीडियो एडिटिंग करनी ही नहीं है, या मान लीजिए आती भी नहीं है, तो उसके क्लास के लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएं और रिकॉर्ड भी हो जाएं, तो उसके लिए 439 रुपीज खर्च करके जूम इंस्टॉल करके चलाइए
और चीप एंड बेस्ट यही है। तो लैपटॉप इज फिजिकल कैपिटल, बट जूम को इस्तेमाल करने की टेक्निक इज नोन एज पर्सन मेंटल कैपेसिटी इज नोन एज व्हाट, ह्यूमन कैपिटल। तो भाई बर्गर तो सब लोग बेचते हैं, बट बढ़िया स्टोर का एम्बियंस कैसा होगा ये कुछ ही लोग जान पाते हैं। इट कुड बी मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, बर्गर सिंह, XYZ चिल्ड्रन। तो बातें समझ में आ गई? किसी की कोई क्वेरी भाई? फिजिकल कैपिटल का मतलब समझ में आ गया चिल्ड्रन? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल कैपिटल। बट व्हेन यू एम्प्लॉय अ बीटेक, और उस बीटेक को आप पूछिए भाई प्रोडक्ट तो बना लोगे सस्ते में, इसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? तो बीटेक वाला कह रहे भाई मेरे को तो सिखाया नहीं गया। तो धीरे धीरे बीटेक का कोर्स आउटडेटेड होने लग गया। तो हमारे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड अदर बिग बॉडीज हु कंट्रोल द एजुकेशनल प्रोफाइल इन इंडिया अंडरस्टूड कि भाई बीटेक वाले को भी अकाउंटेंसी और मार्केटिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए। पता लगा प्रोडक्ट बना तो दिया, बट अब उसका कॉस्ट एलोकेशन नहीं हो पा रहा है। गॉट इट क्लियर? हमारे पास 100 करोड़ रुपए का रॉ मेटेरियल आया, 20 करोड़ का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इस्तेमाल कितने का हो गया? 80 करोड़ का। और यहां पे हमने यूनिट्स बनाई 1 करोड़, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 8 रुपए। बट अगर किसी बीटेक वाले को ठीक से अकाउंटिंग नहीं आती होगी तो वो क्या सोचेगा? 100 करोड़ का रॉ मेटेरियल आया, 1 करोड़ यूनिट्स बन गई। इट वॉज नॉट ₹8 चिल्ड्रन, इट वॉज ₹80। 100 करोड़ रुपए का रॉ मेटेरियल आया, 20 करोड़ का बच गया, बट उसको अकाउंटिंग नहीं आती है ना, तो वो कहेगा 100 करोड़ रुपए के रॉ मेटेरियल में 1 करोड़ यूनिट्स बनी है, तो एक यूनिट कितने की है? 100 रुपए की। बट ये रॉन्ग कैलकुलेशन था, क्योंकि 100 रुपए इसलिए नहीं होगा बिकॉज आउट ऑफ 100 करोड़ वी यूज रॉ मटेरियल ओनली वर्थ 80। तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आनी चाहिए एक बीटेक वाले को। तो आजकल जो बीटेक प्रोग्राम्स होते हैं चिल्ड्रन, इकोनॉमिक्स तो बहुत जमाने से वहां पढ़ाई जा रही है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के नाम पे वही इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम पे पढ़ाई गई थी 11th क्लास में सीबीएसई में। तो आजकल बीटेक स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत मार्केटिंग, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग, ये सब भी सिखाया जाता है, ताकि जब वो कोई नया डिजाइन वगैरह किसी भी चीज का बनाए तो उसकी खाता बही भी उनको आनी चाहिए, सो दैट ट्रू कॉस्ट एलोकेशंस पता लग जाए। गॉट इट चिल्ड्रन? So next, what is human capital? The stock of skill, ability, expertise, education and knowledge. तो हमारी कंट्री में चिल्ड्रन किसी जमाने में सो कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट पे ना के बराबर काम होता था, और जो काम होता भी था वो आईटीआई ढेर सारी इंडिया में बनी है। इंडियन सो कॉल्ड टेलीफोन इंडस्ट्री, आपने नाम सुना होगा, वहां टेलीफोन रिपेयरिंग वगैरह भी सिखाई जाती थी। और पॉलीटेक्निक हुआ करती थी चिल्ड्रन। अब सर ये पॉलीटेक्निक क्या होता है? ये एक तरह से आईटीआई, जिसको आप बोलते हैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री चिल्ड्रन, यहाँ तो लैंडलाइन फोन मैन्युफैक्चर किए जाते थे। मोबाइल का जमाना आ गया, इनका काम ही पूरा खत्म हो गया। बट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स करते क्या थे? पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स वर पैरेलल टू द टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। बट अगर आप बात करें, बीटेक इज अ 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम चिल्ड्रन, जहां पे बहुत कुछ सिखाया जाता है। बट हर इंसान ना इतनी लंबी एजुकेशन ले सकता है, ना हर इंसान के पास इतने पैसे होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि 2-3 साल में ही पढ़ लिख के पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, लाइक एयर कंडीशनिंग, रिपेयरिंग कोर्स एंड ऑल दैट, ये हो गया। अब मान लीजिए किसी ने बीटेक किया है, तो क्या वो होंडा की फैक्ट्री में नौकरी करके कार में क्या इंजन इंस्टॉल करने का काम करेगा? कहेगा मेरे माता पिता ने बीटेक मेरे को इसलिए थोड़ा बताया था कि मैं फैक्ट्री में लेबर का काम करूंगा। तो ये लो पेड जॉब्स कौन करेगा? इनके लिए हमको पॉलीटेक्निक से टेक्निकल लोग मिला करते थे। लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर आपने आईएचएम पूसा से होटल मैनेजमेंट का बढ़िया कोर्स कर लिया, तो आपको बहुत बढ़िया मैकडॉनल्ड्स में सीनियर मैनेजर या सुपरवाइजर का 5-10-15 लाख रुपए का पे पैकेज मिलेगा। बट मैकडॉनल्ड ऑल्सो नीड्स पर्सन जो काउंटर पे खड़े होकर ऑर्डर लेंगे। अब मैकडॉनल्ड उनको थोड़ा 10 लाख रुपए साल दे देगा, कहेगा भाई ये 25,000 वाले हैं, और वहां पे जो जॉब करने आ रहा है उसकी भी इतनी उम्मीद नहीं है कि मेरे को मैनेजर बना दिया जाए, क्योंकि स्टोर हैंडल करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर नहीं है। तो यहां पे हम ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, 12th पास, इनको पकड़ते हैं। 3 महीने का इनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, क्या बातचीत करनी है लोगों से, कैसे ऑर्डर लेना है, रिटेल का थोड़ा सा प्रोग्राम सिखा दिया, छोटा सा मार्केटिंग का एक डिप्लोमा कोर्स करा दिया, एंड दे आर इनटू जॉब। तो हमने क्या किया उनके अंदर? हमने उनके अंदर एक स्किल डेवलप कर दी है। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो मैकडॉनल्ड्स पे रखा हुआ कंप्यूटर जिसपे आपको ऑर्डर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन व्हाट? फिजिकल कैपिटल। और वो जो पर्सन आपको मेन्यू समझा रहा है, आप अगर वो क्या कहते हैं, होता नहीं, वो 2-4 सामान मिला के लेने, क्या बोलते हैं उसको, मील, आप मील कॉम्बो ले रहे हैं तो सस्ता पड़ जाएगा, ये सारी ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है। सो दिस ट्रेनिंग गिवन टू देम इज कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल।
तो इन अ स्कूल बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स, ट्यूबलाइट, फैन, ये सब कुछ फिजिकल कैपिटल है। बट टीचर्स जो बीएड प्रोग्राम करके बच्चों को पढ़ाने आए हैं, दे हैव अ स्किल एंड द एबिलिटी टू टीच स्टूडेंट्स, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल। सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट में जीएसटी आ गया, टीचर ने तो 10 साल पहले पढ़ा ही नहीं अपने सिलेबस में, तो उनको एडिशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, सो दे मे हैव गुड एक्सपर्टाइज टू टीच एज वेल। तो समझ में आ गया बच्चों, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? पक्का? चलिए, तो स्किल डेवलपमेंट का कोई भी काम अगर आप करें तो आप समझ लीजिए आप अपनी सो कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल बढ़ा रहे हैं। सो अ कंट्री कैन टर्न फिजिकल रिसोर्सेज लाइक लैंड इनटू फिजिकल कैपिटल लाइक फैक्ट्रीज। तो जैसे हमारे पास जमीन थी, हमने उस पे प्लांट लगवा दिया, तो वो क्या बन गया? फैक्ट्री। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग्स लाइक स्टूडेंट्स आर ह्यूमन कैपिटल लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा चिल्ड्रन। तो मान लीजिए कि एक नई सो कॉल्ड सर्जरी आ गई, या एक नया तरीका आ गया सर्जरी करने का, जिसमें से ये पता लग जाएगा कि अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उसको दूर किया जाए। तो आजकल एक नई टेक्निक आने वाली है, अभी तो इतनी फेमिलियर नहीं हुई है, बट ओवर द पीरियड ऑफ 5 years मेरे को लग रहा आ जाएगी। आपको एक इंजेक्शन लगाया जाएगा जिसके अंदर ये डॉट के बराबर एक माइक्रोबॉट होगा, रोबोट बेसिकली, वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता रहेगा, और अगर उसको लग रहा है कि आपको जुकाम हो गया है तो वो तुरंत आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि अगले 24 घंटे में यू विल बी सफरिंग फ्रॉम सिवियर स्नीजिंग। तो आप पहले ही डॉक्टर के पास जाके लाइट मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत हाई फाई जुकाम से बच सकते हैं। सिमिलरली कैंसर वगैरह के इलाज में बॉडी के अंदर ही गड़बड़ियां पता लगने लग जाएंगी। अगर आपका हार्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम ब्लड पंप कर रहा है तो इट मे लीड टू हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। तो वो ये जो बॉट होगा बॉडी के अंदर, ये पहले इन्फॉर्म कर देगा, डॉक्टर के पास मैसेज पहुंच जाएगा, आपको मैसेज पहुंच जाएगा, तो आप अस्पताल में टाइम से जाके जमा हो सकते हैं, मतलब एडमिट हो सकते हैं। हाँ, अब ऐसा कोई बॉट नहीं है ज्यादा एक्सीडेंट होने वाला है किसी का। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो इस पे काफी काम चल रहा है, इसको हम बायोटेक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो जो लोग इन चीजों को सीख रहे हैं, दे आर द नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल ऑफ द कंट्री। सो ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। अब सर इसका क्या मतलब होता है? भाई पूरी सोसाइटी को जो बेनिफिट मिले दैट इज कॉल्ड एज सोशल बेनिफिट, आपको जो इंडिविजुअल बेनिफिट मिलेगा इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइवेट बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स के कोर्स में एआई इन एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट चिल्ड्रन, एमिटी जैसे इंस्टीट्यूट जो अपने यहाँ बीएड प्रोग्राम चलाते हैं, एमएड प्रोग्राम चलाते हैं, वो ले आए हैं। सरकारी वाला जो है, जो एनसीटीई जयपुर चलाता है, ये अभी सोच रहा है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये अभी सोच रहे हैं कि भाई एआई इन एजुकेशन से फायदा क्या होगा। भाई टीचर्स को बहुत बढ़िया लैंग्वेज यूज करनी है, हर टीचर उतना कॉम्पिटेंट नहीं होता अपने इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड की वजह से, कोई गांव से आ रहा है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल की नई ब्रांच में दोनों नौकरी के लिए आ रहे हैं। अब डीपीएस भी जानता है कि भाई जो कॉन्वेंट एजुकेटेड पर्सन होगा उसको सिखाना पड़ाना कम पड़ेगा, बट जो विलेज बैकग्राउंड से आ रहा है उसके पास उतना एक्सपोजर नहीं, उसको सिखाना पड़ाना ज्यादा पड़ेगा। तो अगर एआई इन एजुकेशन नाम का एक सब्जेक्ट आ जाए, तो कैसे आपको एआई टूल्स को यूज करना है बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाने के लिए, ये चीजें टीचर की स्किल को क्या करेंगे बच्चों? एनहांस कर देंगी। गॉट इट क्लियर? अब ये मत सोचिएगा एआई से जो आउटपुट मिलेगा वो 100% सही होगा, नो। एआई खुद क्लेम करता है कि मैं अभी डेवलपिंग स्टेज में हूं, मैं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर सकता। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा ताकि आप ये समझ जाएं कि कैसे ये एआई काम करता है चिल्ड्रन। एक बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूं, यू विल डेफिनेटली फील गुड। चलिए, गूगल स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी चिल्ड्रन। मैंने इस पे टाइप किया बार्ड एआई, जिसको अब दुनिया जेमिनी के नाम से जानती है। चलिए, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेम करने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रेम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चैप्टर की स्पेलिंग कैप्टर हो गई है। चलिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर क्लास 12th स्टैंडर्ड students in the subject Indian
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और मैंने यहाँ पे गो कर दिया। अब ये थोड़ी देर सोचेगा और धड़ाम से मेरे को क्वेश्चन आंसर्स दे देगा। ये देखिए, which of the following refers to stock of skill, knowledge, expertise? Physical capital, human capital, financial capital, social capital. Expenditure on which of the following is major source of human capital? Healthcare, education, infrastructure, all. Right to Education Act 2009 कितने साल तक के बच्चों को बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन? ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू द, सोच लें, बन गए आपके क्वेश्चन आंसर्स? 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गए कि नहीं बन गए? आप 10 की जगह 20 ही बना सकते हैं, 25 बना सकते हैं। अभी तो मैंने उसको कमांड नहीं दिया, अगर मैं इसको ये भी कमांड दे दूं एंड ऑल्सो इंडिकेट द करेक्ट आंसर, तो मेरे को आंसर भी बता देगा। 90% वो सही होगा, 10% इसके भी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। खोपड़े में बात गई। तो दिस इज ह्यूमन कैपिटल। अब बच्चे कहेंगे सर ये आपको कहां से पता लगा? एक मेरे पास वो यूट्यूब पे आता है ना, मास्टर क्लास अटेंड करिए 100 रुपए देकर 10 रुपए देके, तो मैंने 10 रुपए देके एक मास्टर क्लास 3 घंटे की अटेंड कर ली थी। तो वहां पे कोई IITian था, उसका कोई स्टार्टअप था, तो उससे सिखाया था ये। फिर बाद में उसने कहा 9,999 और दे दीजिए और आगे के टूल्स भी सीख लीजिए। मैंने कहा नहीं, मेरा तो काम इतने में हो जाएगा बस। समझ में आ गया? मैं उसको और प्रिसाइज भी कर सकता था, प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड 10 MCQ दे दो। लॉजिक समझ में आ गया? तो मैंने कुछ सैंपल पेपर्स इस साल से क्लास 11 के लिए इसी AI टूल्स को यूज करते हुए बना लिया। तो आप अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको लेटर लिखना है, गॉट इट क्लियर? अब मान लीजिए ऐसे लिखना है आपको, तो कंटेंट आपको मिल जाएगा इसका। और भी बढ़िया चीज है, ये जो नोट्स है मेरे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, मैं इसको गूगल ड्राइव पे सेव कर दूं और फिर बार्ड AI से पूछूंगा कैन यू एक्सेस दिस PDF, आंसर आएगा यस। तो फिर वो जो मेरे PDF में नोट्स होगा बच्चों, उसी से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन बना के दे देगा। तो कोर्स का भी मिसमैच नहीं होगा। सो समझ में आ गया व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? अदिति जी, अंकित जी, मनल जी, रितिका, संस्कृति, यशाद, गॉट इट? यस सर। तो फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल में ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो मोबाइल फोन्स तो बहुत जमाने से इंडिया में आ रहे थे, बट उसको स्मार्टफोन बनाने का काम किसने किया चिल्ड्रन? iOS ने किया, देयर आफ्टर एंड्रॉयड ने किया, और हमारे वो जो OnePlus का फोन आता है उसमें एक OS आता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन OS, थोड़ा बहुत एंड्रॉयड से कॉपीड है बेसिकली। तो हमारा जो स्मार्टफोन बना चिल्ड्रन, वो कैसे बना? लोगों के इंटेलेक्ट की वजह से, प्रोग्रामिंग कोड्स लिखे गए। AI में आप कोड भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपका WhatsApp है, ठीक है, और आपको उसको इंटीग्रेट करना है कि वो एक चैटबॉट हो जाए और ऑटोमेटिकली रिप्लाईज देता रहे, तो आप उसकी कोडिंग लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं एक नए APK को डाउनलोड करके। बहुत काम करता है AI बेसिकली। आपको किसी सेमिनार में इंट्रोड्यूस करना है चीफ गेस्ट को, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, कैसे देंगे? लेटर लिखना है, कैसे करेंगे? AI आपको 90% आइडिया दे देगा आपको। सो हाउ पीपल बिकम अ रिसोर्स। इंसान तो बेवकूफ था, कोई काम नहीं था, बट जब उसके अंदर स्किल आ गई, ऑटोमेटिकली उसकी अर्निंग कैपेसिटी भी चिल्ड्रन बढ़ गई। लॉजिक समझ में आ गया? तो एक मोहल्ले में मिठाई वाला था और वो नॉर्मल मिठाइयां बेचता था, ठीक है। अब उसने वो खरीद लिया, सांचा नहीं आता जैसे गुजिया बनाने वाला, डाई जिसको बोलते हैं, और उससे वो अलग अलग तरीके की मिठाइयों का डिजाइन बनाने लग गया। ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी। गॉट इट क्लियर? अभी मैं एक जगह लेक्चर अटेंड कर रहा था, एक मैगजीन का लॉन्च था चिल्ड्रन, तो वो मंदिरों के ऊपर मैगजीन थी कर्नाटका के। तो वहाँ के जो मैगजीन जिन्होंने लिखी, जानने वाले हैं, तो बता रहे थे जब उन्होंने गाइड को विजिट किया, तो गाइड ने कहा कि फॉरेनर्स यहाँ पे आके फोटो खींच के लेके जाते हैं और इन डिजाइन को और नक्काशी को ज्वेलरी में यूज करते हैं बेसिकली, एंड देयर द ज्वेलरी बिकम्स क्वाइट एक्सक्लूसिव बेसिकली। सो HCF तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, क्या होता है फुल फॉर्म HCF का? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी एंड स्किल अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो अब आप कल को ग्रेजुएशन में जाएंगे, आपका प्रेजेंटेशन होगा, PPT बनानी है आपको, मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, या PPT बनानी है बेनिफिट ऑफ ग्रेजुएशन इन इंडिया, कुछ भी, तो आप गूगल चैटबॉट को, AI को, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट को, जेमिनी बार्ड एंड ऑल दैट, बहुत ढेर सारे ऐसे, आप इनको यूज करके अपनी प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है चिल्ड्रन? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जितना ज्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्च होगा, उतना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बेटर होगा। भारत सरकार में पूरी बात करें चिल्ड्रन, 6% ऑफ द GDP गवर्नमेंट का टारगेट है एजुकेशन पे, और गवर्नमेंट अराउंड स्पेंड कितना करती है? सिर्फ 3.6%। तो सरकार अपनी कमाई का 3.5-4% खर्च करती है। आपके माता पिता अपनी कमाई का 50% आपकी एजुकेशन पे खर्च करते हैं। सो एजुकेशन कॉन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी। पुराने जमाने में मिस्त्री, वो कारपेंटर हुआ करते थे, लगे पड़े हैं स्क्रू ड्राइवर से, आजकल मशीनें आ गई हैं, तो जितना काम पहले वो 8 घंटे में करते थे, आज उतना काम
1 आवर में हो जाता है। गॉट इट क्लियर? व्हाइट कलर का सनमाइका अगर बोर्ड पे लगवाना है तो आपका कारपेंटर पता है क्या बोलेगा? डोंट बाय सनमाइका बोर्ड एंड ग्लू, बना बनाया व्हाइट कलर का था उसको खरीद लाइए, तो मेरी मेहनत उतनी बच जाएगी। गॉट इट क्लियर? तो पहले जितना काम मैनुअल होता था आज वो सारा काम चिल्ड्रन मशीनों से होने लग गया है। तो किसी जमाने में आपकी मम्मी ने तो ये काम नहीं किया होगा, दादी माँ ने बहुत किया होगा, सिलबट्टे पे चटनी पीसी होगी, और मम्मी क्या इस्तेमाल करती हैं? फूड प्रोसेसर, बिकॉज मम्मी इज अ स्मार्ट वर्कर एंड दादी वाज अ हार्ड वर्कर। तो हार्ड वर्कर को स्मार्ट वर्कर में कन्वर्ट करने की टेक्निक को भी बच्चों हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गॉट इट क्लियर? इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। पहले वो लंबी लंबी इंची टेप और मेजरमेंट के लिए लोग रोलर लेके जाते थे, खड़े होते थे कोने पे, जाओ दूसरे कोने पे नापो कितना एरिया है। आजकल इंफ्रारेड और लेजर मशीनें आती हैं, बॉक्स होता है, बस एक स्विच दबाइए उसके अंदर लेजर बीम निकलेगी और वो दूर तक जाके टच करेगी, अपने आप बता देगी कितने मीटर का डिस्टेंस है। गॉट इट क्लियर? तो काफी काम इन सब चीजों पे आजकल हो रहा है चिल्ड्रन। इवन इफ यू हैपन टू यूज एन आईफोन, आप आईफोन को फ्लोर पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैमरा उसका यूज करिए, वो बता देगा कि डिस्टेंस कितना है चिल्ड्रन। तो ये कैपेबिलिटीज भी सो कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बेटर करती हैं। एनेबल वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। मुन्ना हलवाई की दुकान पे 200 रुपए पर डे मिलेगा और मैकडोनल्ड चिल्ड्रन 25 रुपए पर आवर देगा। अगर 10 घंटा मैकडोनल्ड में काम कर लें तो कितना मिलेगा? 250 रुपए, प्लस प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट, स्टेट इंश्योरेंस का बेनिफिट, ग्रेचुटी का बेनिफिट, सब है मैकडोनल्ड्स में। बट आपको मुन्ना हलवाई के यहाँ ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो वन वुड लाइक टू वर्क वेयर? सिंपल एज दैट, मैकडोनल्ड्स में काम करेगा। अंडरस्टैंड द चेंजेस स्टिमुलेट्स इनोवेशन, अभी मैंने एक टेक्निक आपको इनोवेशन की दिखाई, एंड अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। लॉजिक समझ में आया? तो अभी बच्चों का जब 11th क्लास में टेस्ट लिया तो बोलने लगे सर इतनी जल्दी ये क्वेश्चन कैसे बन गए? सर ये क्वेश्चन तो ऐसे थे, कितने तो हमारी बुक में भी नहीं थे। तो मैंने कहा इसीलिए नहीं थे क्योंकि आपका बुक जो है वो बुक का ही मटेरियल देता है, मैं चैटबॉट यूज करता हूँ तो वो लेटेस्ट डेटा भी दे देगा। तो और क्वेश्चंस भी आपको देखने तो देख सकते हैं। कुल जसीम सिंह, ब्रेन ड्रेन भी है। लो लिटरेसी आर एन इंडिकेटर ऑफ, अब देखिए यहाँ पे लिखा है लो लिटरेसी रेट्स आर, अब ये आर सही भी और गलत भी है। लिटरेसी रेट्स है तो आर हो गया, आंसर के हिसाब से तो कोई एक होना चाहिए, तो होना चाहिए इज ओब्लिक आर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, which of the following is not the challenge faced by Indian education system? gross enrollment ratio। अब क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये आंसर्स दे रहा है, यूएस का कॉन्टेक्स्ट होता तो आंसर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों रियल एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इसीलिए पेरेंट्स कहते हैं ध्यान से पढ़ो, जब पढ़ोगे लिखोगे तो चीजों को समझोगे। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, क्या बीमार इंसान ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा सोसाइटी को? नॉट एट ऑल। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट कि किसी की पुअर हेल्थ ना हो, कोई अंडर नरिश ना हो। हर समय एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, मोदी जी की वजह से 80 करोड़ लोगों को राशन पानी मिला। 80 करोड़ में कुछ तो बड़े चतुर हैं, गरीब नहीं है, बट अपने आप को गरीब दिखाकर राशन फोकट का लेते हैं। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, इसीलिए टाइम टू टाइम हम सैनिटेशन ड्राइव वगैरह भी चलाते रहते हैं। एडुकेट फूड एंड प्रॉपर नरिशमेंट मिलना चाहिए लोगों को, तो जिनके पास नहीं है खाना खरीदने का पैसा, गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है। फॉर्म्स ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एक्सपेंडिचर, प्रिवेंटिव मेडिसिन ये क्या होती है सर? कि आप कल को बीमार पड़े ही ना, दैट इज वैक्सीनेशन। क्यूरेटिव मेडिसिन, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, पहले ही कोविड का इंजेक्शन लगवा दिया तो दैट वाज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेडिसिन। बुखार हुआ डॉक्टर के पास गए, इट इज कॉल्ड एज क्यूरेटिव मेडिसिन। योगा वगैरह करिए थोड़ा सही रहेंगे, इट इज सोशल मेडिसिन। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन फैसिलिटी एंड ऑल दैट चिल्ड्रन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने आपको अभी अभी बताया। सपोज समबडी इज डूइंग सीए और उसने फाउंडेशन फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई कर लिया, फिर उसको 2 इयर्स का इंटर्नशिप करना पड़ता है चिल्ड्रन किसी सीए के अंडर में। जो लोग एमबीबीएस कर लेते हैं 4थे से 5वें साल के बीच में, उनको हॉस्पिटल में काम करना पड़ता है जाके, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटर्नशिप। और ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, क्योंकि रियल वर्ल्ड इश्यूज अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो आपने पढ़ा है उसका रियल एप्लीकेशन कहां पे और कैसे होगा। समझ में आ गई बात? तो पढ़ तो बहुत ढेर सारा इनकम टैक्स लिया, ये भी पढ़ लिया ऑडिट कैसा होता है, सिर्फ थ्योरी में पढ़ा, बट रियल लाइफ में जब बिजनेस हाउस में जाते हैं और आपको बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करो, आपने उठाई कैश बुक और आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिला बाय पापा एंड मम्मी नहीं, प्लांट एंड मशीनरी, तो इसको कैसे चेक करेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है कि नहीं? सर जर्नल एंट्री देख लेंगे। जर्नल एंट्री तो मैंने ऐसी कर ली बेवकूफ बनाने के लिए, दिखा दिया प्लांट एंड मशीनरी टू कैश और कैश निकाल के आईफोन खरीद लाया उससे।
चेक करना पड़ेगा मशीन फैक्ट्री में है कि नहीं। हो सकता है मशीन वहां लगी हो बट किराए पे ले आए, चेक करिए मशीन का सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर तो होगा ही होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओरिजिनल फैक्ट्री ओनर से, बिजनेसमैन से मशीन का बिल मांगिए, बिल पे भी देखिए भाई सीरियल नंबर है कि नहीं है, ये भी फर्जी हो सकता है। चेक करिए जिस इंसान से मशीन खरीदी गई है उसने सही में इनको मशीन बेची दी या नहीं, वो भी फर्जी हो सकता है। बैंक से पेमेंट चेक करिए गया है कि नहीं गया, वो भी फर्जी हो सकता है। भाई हमने तो चेक काट के दे दिया घनश्याम दास को, हो सकता है पेमेंट मोहन दास को हो गया हो, उसके अकाउंट में जाके चेक करिए कि वहां पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। सर वो भी तो कुछ हद तक फर्जी हो सकता है। इसके आगे एजुकेशन समाप्त होती है, चतुर्बुद्धि काम करती है। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? तो रियल लाइफ में ये सारे फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं। ओके, टीचर को बीएड में सिखा दिया गया भाई आंसर लिखा है, मार्किंग स्कीम के हिसाब से हमेशा कॉपियां चेक होती हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, बट कुछ चीजें एग्जाम में ऐसी हैं जिसके मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं आंसर्स के, सब्जेक्टिव आंसर है, मार्किंग स्कीम में वो आंसर है नहीं। अब टीचर को यहाँ पे अपना विवेक बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे मैं इस आंसर पे मार्क्स दूं एज सच। यहां पे OJT काम आता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चिल्ड्रन, such training has the advantage that it can be provided fast and without much cost. Why without much cost? Because हमारा जॉब एरिया ऑलरेडी काम कर रहा है, सिर्फ हमको वहां पे काम सीखना है। तो IHM पूसा से किसी ने होटल मैनेजमेंट कर लिया, बट आपका ऑर्डर है 400 से 600 लोगों का खाना। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट ये फूड सप्लाई नहीं कर पाएगा, इसके लिए पप्पू हलवाई के पास जाना पड़ेगा, पप्पू हलवाई से टेक्निक सीखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? तो आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंसेस जहां पे लोगों के घर में 400 से 500 की बारात थी, उन्होंने किसी होटल में अरेंजमेंट कर दिया, होटल वाला खाना ही नहीं दे पा रहा था ठीक से, क्योंकि उसको इतना खाना सर्व करने की आदत थी नहीं। हलवाइयों को आदत होती है, लोकल छाप हलवाइयों को, वो ये काम कर देंगे आपका। गॉट इट? समझ में आ गई बात? चलो, तो वर्कर्स में बी ट्रेन्ड इन द फॉर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड लेबर। जैसे वो लेबर होता है सवेरे जो चौराहे पे मिलता है, मिस्त्री मजदूरी काम करता है, 2 4 5 साल वो लेबर का काम करेगा, मिस्त्री को देखते देखते इतना स्ट्रांग हो जाता है कि 5 साल बाद वो भी मिस्त्री बन जाता है। तो उसने ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, इनफॉर्मल ट्रेनिंग में जाके चीजों को सीखा। कितनी बार बीटेक सिविल इंजीनियर मिस्त्री से सीखता है कि यहां पे अगर बीम बांधनी है तो सरिया कितना मोटा चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि बीटेक के क्लास में उसको ये सब चीजें सिखाई गई। वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। MBA का फर्स्ट ईयर खत्म हो गया बच्चों का, 3 महीने की छुट्टी थी, अब छुट्टी में समर वेकेशन नहीं है, इट इज 3 months समर इंटर्नशिप प्रोग्राम। आप किसी फैक्ट्री में जाइए, किसी ऑफिस में जाइए और वहां 2-3 महीना काम सीख कर आइए। So after on the job training, firm insists that workers should work for a specified period of time so they can cover the benefits of enhanced productivity. That's why children, अगर आप कल को MBA करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, लाइक बर्कली हो गई, केलॉग्स हो गया, वॉटन हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, वहां GMAT कोर्स चलते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का वर्क एक्स आपको चाहिए ही चाहिए, सो दैट जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा आपको कितना उसमें समझ में आया। और जब आप 2 साल काम कर लेते हैं बाजार में, फिर जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपको समझ में आता है व्हाट आई एम स्टडिंग इन द स्कूल, कॉलेज, classroom and what was there in the actual life when practical situation came in front of me. Okay, so human capital formation as a return of expenditure on such training is form of enhanced labor productivity. तो एक नॉर्मल सा इंसान था, वो ब्रश से पेंटिंग करनी जानता था, बट उसने देखा कि ब्रश से पेंटिंग करने का काम 2-3 जगह उसने किया, फिर उसको कॉल ही नहीं आई, क्योंकि आजकल जमाना रोलर से पेंटिंग करने का है जिसमें ब्रश का दाग नहीं आता। रोलर पेंटिंग वाला कह रहा तो ये भी पुराना हो गया, आजकल स्प्रे पेंट चल रहा है। तो उसने 3 महीने का एक सो कॉल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बर्जर नेरोलैक की फैक्ट्री में जाके सीख लिया, उनके साथ असिस्टेंट की तरह काम करके सीख लिया, और अब वो भी सो कॉल्ड पेंटिंग किससे कर रहा है? स्प्रे गन से। तो जो रूम वो 2 दिन में फाइनल करता था, आज वो 1 दिन में कर रहा है। जिस काम का पहले वो 1500 लेता था, वो 1000 ले रहा था, तो उसको काम ज्यादा मिलने लग गया। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गई बात? चल रहा। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब माइग्रेन मत समझ लीजिएगा, शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Suppose somebody was brought up in Jammu and Kashmir, qualified IIT, thereafter उसने 4 ईयर का कंप्यूटर साइंस में IT कोर्स कर लिया। अब एक तरीका है चिपका रहे जम्मू एंड कश्मीर से और डेटा रिपोर्ट तैयार करे कितने लोग स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, आजकल तो नहीं होता, सरकारी पलट गई वहां पे, या बेंगलुरु चला जाए, हैदराबाद चला जाए,
जहां पे इंडिया की सिलिकॉन वैली है बेसिकली, क्योंकि जॉब उसको वहीं पे मिलेगा। तो दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? माइग्रेशन। गॉट इट क्लियर? FDDI हो गया, NIFT हो गया, यहां से बच्चे फैशन डिजाइनिंग के कोर्सेज करते हैं और इटली चले जाएगा जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैशन हब है, तो वहां पे जॉब प्रोफाइल मच बेटर होगा। समझ में आ गई बात चलन? सो व्हाई पीपल माइग्रेट, इज दैट अंडरस्टूड वेल? और माइग्रेट करने में दो तरह की कॉस्ट है चिल्ड्रन। एक, आपके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाकर अपना सेटअप तैयार करके वहां रहने का खर्चा, और दूसरा, आपको लखनऊ में अगर 1 लाख का जॉब मिले और बेंगलुरु में भी 1 लाख का जॉब मिले चिल्ड्रन, वेयर यू वुड बी फीलिंग योर सेल्फ एज वेरी रिच? लखनऊ, क्योंकि बेंगलोर में भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी एक्सपेंसिव। लखनऊ में आपको 65 रुपए लीटर मिल्क मिल जाएगा, बैंगलोर यू विल बी गेटिंग इट एट लीस्ट, cost of living is expensive basically. Got it? So expenditure on migration is a source of human capital formation, no doubt. Earnings भी enhance होती हैं as well as cost भी बढ़ जाती है। जो बेचारे विदेश में रहते हैं, यूएस में, हस्बैंड वाइफ और इनके 2 बच्चे चल रहे हैं, हर 2 साल में इंडिया घूमने आते हैं। 1.5 लाख रुपए की लगभग एक टिकट है। समझ में आ गया? तो 10 लाख रुपए की तो टिकट ही लगभग लग जाएगी पूरे पूरे परिवार के आने जाने में। समझ में आ गया? पता लगा साल भर में कमाया 30 लाख, 10 लाख तो टिकट में ही खर्च हो गया। तो इंडिया में अगर 20 लाख रुपए भी मिल रहा है तो बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनका स्टैंडर्ड क्या है और वहां पे कॉस्ट क्या है। दिस इज ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपने चिल्ड्रन करियर काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में सुना होगा, तो वो सर्विसेज आपको फ्री में क्यों नहीं मिलती? बिकॉज आपको जो डेटा दिया जाता है उस डेटा को ढूंढने में, इकट्ठा करने में, सही तरीके से डिजाइन करने में पैसे खर्च होते हैं। सो करियर काउंसलर्स चार्ज मनी फ्रॉम यू पीपल। कहां से आपको किस तरह की जॉब मिलेगी, कितनी कॉस्ट होगी, ये सारी चीजें आपको सोच के चलनी है। तो एज ऑफ टुडे नॉर्मली अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम कर रहा है और साथ में सिर्फ घर की सब्जी ला रहा है और दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा है, तो एक चीज गारंटी है लाइफ में कि उसकी शादी तो हो जाएगी, बट बाकी जीवन में कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज बीकॉम जैसे कोर्स करने से एज ऑफ टुडे फ्रॉम अ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी जहां प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ होता ही नहीं है, तो आपको क्या कोई भी कंपनी हायर करेगी? नो। इवन आप एमबीए का एंट्रेंस क्वालिफाई अगर कर भी जाइए, आप गेट आउट कर दिए जाएंगे इन योर सो कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा कुछ अलग से सीखा ही नहीं है। आप जैसे भेड़ बकरी तो सोसाइटी में ढेर सारे हैं। तो नॉर्मल बीकॉम करना इज जस्ट लाइक लंगर खुला हुआ है, जाके खा लो जितना खाना है, कोई पूछेगा भी नहीं कि टेस्ट कैसा है। ह्यूमन कैपिटल से इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर आएगा? भाई बहुत असर आएगा। चाइना को आज आप देख लीजिए, चाइना में इतने पीएचडी, इतने बीटेक नहीं है जितने इंडिया में है, बट जीडीपी उनका हमसे कहीं ज्यादा है। हम 5 ट्रिलियन तक पता नहीं कब पहुंचेंगे, भगवान जाने, वो 12-15 पहुंच चुके हैं। क्यों ऐसा है? बिकॉज दे स्पेंड मनी ऑन ह्यूमन कैपिटल। आज अगर हम पेरेंट से बोलें क्लास 12th में अपने बच्चे को कॉमर्स में रिटेल मार्केटिंग पढ़ाइए, पेरेंट कहेगा टीचर का दिमाग खराब हो गया, हमको कोई सो कॉल्ड सामान थोड़ा बिकवाना है गली मोहल्ले, हम उसको बीकॉम करवाएंगे। तो बीकॉम इज बेकाम। समझ में आ गया? आप कॉर्पोरेट हाउस में चले गए, लेटेस्ट से वो स्मार्ट पॉइंट आजकल जो रिलायंस के खुले हुए हैं, वहां पे आपने मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई किया, यू वर अ बीकॉम और लेटेस्ट से एन एमबीए। समझ में आ गया? अब अगर आप एमबीए मार्केटिंग है और आपको बच्चों 25,000 रुपए महीने का जॉब मिल गया, तो क्या ये एमबीए का जॉब है? नॉट एट ऑल। और अगर आपने बीकॉम विद डिप्लोमा इन मार्केटिंग कर लिया, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट कहेगा माली यही आदमी बहुत है, हमको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, क्योंकि वो टिकेगा नहीं, भाग जाएगा नौकरी छोड़ के। तो भाई 25,000 रुपए का रिलायंस स्मार्ट पॉइंट में एमबीए का मैनेजरशिप की नौकरी या बीकॉम विद डिप्लोमा इन रिटेल, बेटर क्या है? बीकॉम विद डिप्लोमा इन रिटेल। बीकॉम नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कितने का पड़ेगा? 6,000 रुपए का। ये बहुत ज्यादा फीस मैंने बता दी, 2,500-3,000 लगता है। और नॉर्मल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से रिटेल का डिप्लोमा कर लीजिए, द कॉस्ट इज 9,000। 15,000 रुपए और 3 साल में आपको 25,000 रुपए की नौकरी मिल गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप थोड़ा स्टोर वगैरह ठीक से मैनेज कर लीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस एमबीए कर लीजिए, अच्छी कंपनीज के जॉब्स आएंगे, एक्सपीरियंस हो गया आपके पास। रिलायंस ने देखा आप जिस स्टोर के मैनेजर थे, उसकी सेल आपके ज्वाइन करने से 3 साल पहले जो थी, आपने जिस साल ज्वाइन किया सेल वॉज डबल्ड, मतलब आपके एफर्ट्स अच्छे थे, आपको स्टोर लेआउट आता था,
कस्टमर से बात करनी आती थी, स्टोर की क्लीनिंग कैसे करनी, ये सब आपको आता था। उन्होंने कहा जरा एक नया स्टोर खुल रहा है गुजरात में, वहां जाओ, आपकी सैलरी भी हाइक हो गई। धीरे धीरे भाई आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर हो गए और 10 साल के जॉब में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट बन गए। ऑन द अदर हैंड कोई सीधे श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम किया चिल्ड्रन, आईएएम से एमबीए कर लिया, वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ गया। खोपड़े में बात गई। बट इसकी टोटल लागत कितनी थी अब ये भी जान लीजिए, 25 से 30 लाख रुपए तो उसने एमबीए में खर्च कर दिया, प्लस अपने जीवन के 2 साल, 30 लाख का 2 साल का इंटरेस्ट भी 15% के हिसाब से जोड़ लीजिए, कम से कम 9 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। आपने 2 साल नौकरी की है, 2 साल कॉलेज में टाइम पास कर रहा था, आपको मान लीजिए 20 लाख रुपए सैलरी भी मिल गई। तो इन भाई साहब ने अपने पिताजी के 59 लाख रुपीस खर्च करवा दिए, आपका ये 59 बच गया कम से कम। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, वो बात अलग है आपको उस पोजीशन में पहुंचने में 10 साल लग गए, ये इंसान 2 साल में उतना पहुंच गया, 8 साल बच गए। बट अगेन लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड वाज डिफरेंट। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं हमारे देश में भाई। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। और ये कैसे होते हैं, 10 बातें मैंने आपको बताई थी, इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो एन एजुकेटेड पर्सन, एक नॉर्मल ग्रेजुएट का इंडिया में कोई भी हैसियत नहीं है। बट अगर आपने रिटेल वगैरह में थोड़ा सा डिप्लोमा कर लिया और आप जानते हैं स्टोर लेआउट वगैरह कैसा होता है, मार्केटिंग कर लिया आपने, आपने थोड़ा सा इंश्योरेंस में काम कर लिया, तो आप हरफन मौला बन गए। तो इन दैट केस कंपनीज आर विलिंग टू हायर यू। उनसे इससे मतलब नहीं कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। तो मैकडॉनल्ड्स में जितने भी लोग काम करते हैं, डू यू थिंक ये एमबीएस होते हैं? ये 12वीं पास होते हैं बेसिकली। इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी तो एटलीस्ट काम करने में लोग मिल रहे हैं। और अगर ये सब काम ना हो चल रहे हैं तो सब काम क्या करेंगे, चोरी चमारी काम करेंगे लोग पूरा। समझ में आ गई बात? सो एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द सोसाइटी, दस फैसिलिटेट्स इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। कोविड के टाइम पे ही देख लीजिए, काफी नई नई चीजें बन के आने लग गई। सैनिटाइजर इंडस्ट्री कितनी बूम पे चली गई। पेंट वाली कंपनी थी, उनको पता था हम अल्कोहल यूज करते हैं, बट अब पेंटिंग का काम तो ठप पड़ा है, तो उसी अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, वो सैनिटाइजर बना सकते हैं। मारुति जैसी कंपनी, कार का प्रोडक्शन ठप हो गया, उन्होंने वेंटिलेटर मशीनें बनानी स्टार्ट कर दी। तो इट इज अगेन कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर लेवल पे डायरेक्टर्स एंड ऑल बैठे हैं चिल्ड्रन, वो ये सब आइडिया लेके आते हैं। गॉट इट? डिफिकल्टी टू प्रूव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यस, ये प्रूव नहीं कर सकते हम कि कितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, कितनी पढ़ाई बच्चे को कराई जाए, उससे कंट्री का डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी, इसका कोई मापदंड है ही नहीं चल रहा है। मेनी अ टाइम्स 12th पास के अंदर भी वो कैपेबिलिटीज होती हैं जो शायद किसी बीटेक में ना हो। वो डिपेंड करेगा राइट टाइप ऑफ एजुकेशन क्या है। तो आज भी कोई बेवकूफ अगर C++ और जावा ये सब पढ़ता है तो उससे बड़ा खच्चर कोई नहीं है। आज आपको एआई एंड अदर टूल्स ऑफ कोडिंग पढ़ना है, क्योंकि आज मार्केट में डिमांड इस चीज की है। इवन काफी कॉलेजेस आजकल बीटेक कोर्स चलाते हैं इन कोलैबोरेशन चिल्ड्रन विद आईबीएम, इन कोलैबोरेशन विद ओरेकल, इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट, कि मार्केट में जो चल रहा है वो कोर्स अपने बच्चे को पढ़ाइए। तो ट्रेडिशनल बीटेक का तो सब कुछ पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में एडिशनल सर्टिफिकेशन भी करते हैं। तो एटलीस्ट बीटेक प्रोग्राम 4 साल का करने के बाद आईबीएम ज्वाइन करने से पहले जो 6 महीने की टाइम पास ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग का समय आपका बच जाता है, आप सीधे पैसा कमाने लग जाते हो। सो ये कुछ सो कॉल्ड डेटा है चिल्ड्रन, इसको पढ़ लेंगे आप लोग, इसमें मेरा कुछ पढ़ाने लायक है नहीं, डॉशे बैंक की रिपोर्ट है। गॉट इट? इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, डेफिनेटली चिल्ड्रन ये तो वर्ल्ड प्रूवन था। 1999 के बाद से 10 साल का टैक्स हॉलिडे किया गया, और जितना ज्यादा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडिया ने किया वर्ल्ड में, उतना ज्यादा किसी ने भी नहीं किया। व्हाई इज इट सो? बिकॉज हमारे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चिल्ड्रन अडेप्टेबिलिटी है। अडेप्टेबिलिटी के कारण ही हम बहुत तेज समझते हैं कि सामने वाला क्या चाहता है हमसे, तो हम उस तरह का प्रोडक्ट उसको डिलीवर कर देते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, आपके घर में मेड आई जो झाड़ू पोछा लगाती थी और मम्मी ने उसको पकड़ा दिया वैक्यूम क्लीनर, तुरंत आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। समझ में आ गया? वैक्यूम क्लीनर में सक वाला ऑप्शन ऑन कर दिया और पानी में घुसड़ दिया पाइप उसका, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी मशीन खराब हो गई। ओके चिल्ड्रन? तो जितने टाइम में एक धोबी 50 कपड़े धोएगा, वॉशिंग मशीन के थ्रू वही धोबी सो कॉल्ड 1/4 टाइम में वो काम पूरा कर देगा। तो आपके घर में एक धोबी आया, पहले मैनुअली कपड़ा धोता था, अब उसने 4 घर पकड़ लिया। पहले मम्मी उसको 1000 रुपए देती थी, अब वो 700 में काम करने को रेडी है, क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर 4 घर बगल में लाइन से निपटा रहा है। आप क्या मशीन में कपड़ा डाला, दूसरे क्या
सो कॉल्ड उसको वो सूखने वाला मोड कौन सा होता है, ड्रायर मोड, वहां लगा के आ गया। तीसरे यहाँ चला गया छत में फैलाने के लिए, तो 1 घंटे में पहले वो एक जगह काम करता था, अब 1 घंटे में 4 जगह काम कर रहा है। पहले वो आपके घर से 1,000 लेता था, मम्मी उसको 700 दे रही है, तो 4 घर में 2800 कमा रहा है वो, तो उसकी अर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ गई। पहले धोबी अंकल साइकिल से आते थे, दूध वाले भी साइकिल से आते थे, आजकल हीरो होंडा स्प्लेंडर से आते हैं। समझ में आ गया? तो ये भी क्या एक तरह का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, पढ़े लिखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कोविड के पहले मेरे को कभी पता ही नहीं था कि भाई ये ऑनलाइन भी कुछ होता है पढ़ाने लिखाने का तरीका, भाई लेक्चर भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो किसी की क्लास अगर छूट भी गई तो क्या उसका कोई नुकसान होगा? पूरा लाइव अनकट अनएडिटेड, किसी को डांट भी पड़ी तो वो सूता गया, वो भी लेक्चर में आपको सुनने को मिल जाएगा। सो इट इज ओनली बाय मींस ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ पीपल। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग नहीं, साथ में हेल्थ भी जरूरी है, क्योंकि भाई आप पढ़ लिख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से बट खा पी नहीं रहे हैं, तो आप 90% ऑफ द टाइम तो बीमारी पड़े रहेंगे। आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे वो साबुन से हाथ धुलने का इंपॉर्टेंस एंड ऑल दैट, तो वो भी क्या है, एक तरह का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ही है। बच्चा बीमार पड़ गया, एग्जाम दे नहीं जा पाया, विक्स वेपोर अप लगा लीजिए। इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट चिल्ड्रन, कभी किसी ने शायद सुना भी नहीं था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी। बस तक तो हम कमर्शियली पहुंच चुके हैं, आने वाले 2-3 साल में चिल्ड्रन, सैटेलाइट भी हो चुकी है, वो भी सोलर बेस्ड चल रही है, वो बैटरी ऑपरेटेड है, सन की रेस से चार्ज हो जाती है, और एरोप्लेन्स भी ईवीज आने वाले हैं चिल्ड्रन। अब बच्चे कहेंगे सर हम तो ना बैठेंगे ऐसे हवाई जहाज में, पता लगा बैटरी वीक हो गई, घर के इन्वर्टर की बैटरी नहीं लगती उसके अंदर, ओके, और एरोप्लेन ढप्प से नीचे आ गया। सो एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, जिसकी वजह से इन्वेंशन एंड इनोवेशन होता है चिल्ड्रन। सो अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स विल हेल्प यू इन यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। एक जमाना था जिसमें स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस हुआ करती थी और उसको फैशन माना जाता था, लग्जरी माना जाता था, एंड टुडे दैट लग्जरी हैज बिकम अ बेयर नीड चिल्ड्रन। टीचर कुछ पढ़ा रहा है, उसने स्मार्ट बोर्ड पे लिखा, उसको सेव कर लिया और बच्चे को ईमेल कर दिया या स्कूल के पोर्टल पे अपलोड कर दिया, तो किसी बच्चे की क्लास अगर छूटी है तो ही और शी कैन नोटिस दैट कि आज क्या पढ़ाया गया था। और इवन इंडिया में तो ये अभी नया है, मैं हार्वर्ड वगैरह की बात आपको बताऊं, पिछले 15 साल से वहां प्रैक्टिस है चिल्ड्रन। जो स्मार्ट बोर्ड्स वहां पे थे उस जमाने में भी आज भी हैं, उसमें माइक भी लगा हुआ है, टीचर का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड होता है, एज सुन एज द क्लास गेट्स ओवर MP3 फाइल में कन्वर्ट होकर वो अपलोड हो जाता है डेटा वेबसाइट पे, तो स्टूडेंट कैन हियर द ऑडियो जो टीचर ने बोला है, क्योंकि उस समय तो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ सिस्टम हुआ नहीं करता था, आजकल ये आ गया है। Modernization of attitude. So those people who are knowledgeable, skilled and physically fit children, they are powerful instrument to change the society. कोई इंफॉर्मेशन किसी को कन्वे करनी है, हम नहीं बता पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो डाल सकते हैं। आप एग्जाम में क्वेश्चन दे के आए, आपको नहीं पता आंसर क्या होगा, टीचर ने यूट्यूब पे पूरा लेक्चर लोड कर दिया। IITs तो मार्किंग स्कीम प्रोवाइड कर देते हैं बट सोल्यूशन कोई प्रोवाइड करेगा, तो भाई कुछ अलग से कॉलेजेस टीचर्स की सो कॉल्ड हेल्प चाहिए होगी। So economic development of a country depends on the mind of the people and their changing attitudes toward the will for development. तो जो चाह लेगा बदलाव लाना, वो बदलाव ले ही आएगा। How life expectancy increases, हमें पता लग जाता है, इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास, अलग अलग चैनल से हम एक्सेस कर सकते हैं चीजों को, कि कौन सा फूड हमारे को ज्यादा न्यूट्रिशन देगा और कौन सा फूड कम न्यूट्रिशन देगा, अकॉर्डिंगली वी कैन ईट दैट। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी, भाई जब आप बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं तो आपको गुड और बैड में ज्यादा डिफरेंस नजर आने लग जाता है, और आपको भी पता है कि भाई कोई इंसान, फॉर एग्जांपल आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूं, किसी बच्चे की क्लास छूट गई और ऑनलाइन सो कॉल्ड लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो आपको लगेगा कि भाई हमें तो ऐसा टीचर चाहिए एज ऑफ टुडे जो बैकअप प्रोवाइड कर पाए, तो आपको मेरी क्लास अटेंड करने में लगेगा दैट योर क्वालिटी ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैव गॉन अप। गॉट इट? कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इलिटरेट फैमिलीज समझते थे बच्चे तो भगवान का आशीर्वाद है और भंडार है एंड ऑल दैट, बट पता लगा कि उस भंडार में अपना भंडार घर का राशन का खाली होता है, तो बच्चा पैदा करना भी लोगों ने कम कर दिया। व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, सब लोगों को समझ में आने लग गया। पहले 8-8 10-10 बच्चे लोग पैदा किया करते थे, पूरी क्रिकेट टीम चल रहे हैं, और पता लगा ठीक से ना किसी को नरिश कर पाए ना एजुकेशन दे पाए। कम बच्चे होंगे, MBBS मियाँ बीवी, बच्चे, बच्चा नहीं बच्चे सहित हम दो हमारे दो लाइकवाइज, तो आप एजुकेशन भी अच्छी दे पाएंगे और पढ़ाई लिखाई पे भी ठीक ठाक खर्च कर पाएंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम चिल्ड्रन,
रिसोर्सेज इन अ कंट्री लाइक इंडिया आर नॉट सफिशिएंट इनफ कि हम सबको इक्विप कर पाए बेटर नॉलेज एंड एजुकेशन से चिल्ड्रन। एंड मेनी प्लेसेस गवर्नमेंट के बजट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, बट उन चीजों को सही से फॉलो अप किया ही नहीं जाता। गांव वगैरह में ही देख लीजिए, गवर्नमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छे चलाती है। फ्री फूड क्यों दिया जाता है गांव के बच्चों को, मिड डे मील क्यों दी जाती है? खाने के लालच से ही कम से कम स्कूल आए और कुछ पढ़ ले। बट ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज आर देयर। हार्वेस्टिंग सीजन है, माता पिता अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे, कहेंगे चलो खेती निकल के कटाई का काम है। प्लॉइंग सीजन है, बुआई का सीजन है, नहीं आज तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। तो वो सब भी बहुत बड़ा फैक्टर है चिल्ड्रन। तो मैसिव इलिटरेसी, नॉन एजुकेशन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज आर अदर इनएफिशिएंसीज, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। दूसरा प्रॉब्लम, पढ़ लिख तो गए बट कहां चले गए नौकरी करने के लिए? यूएस। अब ये ना समझिए नाली में कूद गए सर के बल, ब्रेन ड्रेन हो गया, विदेश चले गए। तो पैसा तो भारत में खर्च किया गया आपके ऊपर, पढ़ाई में गवर्नमेंट ने खर्च किया, और आप सर्विसेज किसी और देश को दे रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला अब हम आईआईटी और आईएम्स के बच्चों को जरा भी स्पॉन्सर नहीं करेंगे। नहीं तो किस जमाने में आईटी की जो फीस थी ना बच्चों, दैट वाज जस्ट 1 लाख रुपीज फॉर 4 years। महंगी वाली जो थी वो 1,20,000 थी। आज आईआईटी में 9.5 से 10 लाख रुपए फीस है, और आईएम्स में अराउंड 25 लाख रुपए फीस है। और किसी जमाने में आईएम्स की फीस 1.5-2 लाख हुआ करती थी मुश्किल से, बिकॉज गवर्नमेंट ने देखा कि ब्रेन ड्रेन है, ना ये हमको वोट देते हैं ना काम करते हैं हमारे यहाँ, तो काहे इनको हम सो कॉल्ड फायदा दें। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, ढेर सारे बच्चे बट उतना पढ़ा नहीं पाते। इम्बैलेंसेस, गुजरात की बात करिए चिल्ड्रन, स्टेट इज वेरी 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 डेवलप्ड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, बट अदर स्टेट्स ऑफ द इकोनॉमी यहाँ पे डेवलपमेंट लेवल लो है। लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कहां पे कितने लोग चाहिए, पता लगा ज्यादा स्किल की जरूरत है, आपने पुअर स्किल वाले भर्ती कर लिए, और पुअर मतलब सेमी स्किल्ड की जरूरत है और आपने हाई स्किल्ड भर्ती कर लिए। तो हाई स्किल्ड को अगर आप सेमी स्किल्ड वाली जगह पे भर्ती कर लें, तो आप उनको रेमुनरेशन अगर दे भी देंगे तो वो काम ठीक से कर ही नहीं पाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है इंडिया में चिल्ड्रन, ये बुक्स कॉपीज आईआईटी जेई तक तो बहुत बढ़िया है, बट रियल लाइफ में बहुत ही बेकार है। गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट चीज है चिल्ड्रन, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। अब आप कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्कूल प्रोवाइड कर देना, वहां पे टीचर्स को लगा देना इज ह्यूमन कैपिटल, बट बच्चे ठीक से पढ़ें, असेसमेंट बढ़िया हो, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया मम्मी ने गेहूं पिसवाई, बट आप घर में खाना खाने को तैयार भी तो हो, तभी तो डेवलपमेंट होगा आपके शरीर का। ह्यूमन कैपिटल इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, दिस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो यू कैन से प्लानिंग टू बाय अ बेस्ट efficiency mileage giving car is human capital, but driver should drive it also at the optimum speed। यानी कि 140-50 भगाया पड़ा है, वेयर एंड टेयर ज्यादा हो गया, 30-40 चला रहा है, पीछे वाला ठोक के चला गया। तो इकोनॉमिकल स्पीड में भी ड्राइवर चलाए तभी व्हीकल की कैपेसिटी मेंटेन रहेगी। गॉट इट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रोस्पेक्ट्स, रीडिंग मटेरियल है चिल्ड्रन पूरा का पूरा। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन करती है गवर्नमेंट, इंडिविजुअल लोग भी पैसा खर्च करते हैं, लाइक आपके पेरेंट्स एंड ऑल। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में मोनोपोली पावर भी है बहुतों की, और बहुत जगह इस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। मेरे पास एक डेटा आया था, मैंने शायद आपके साथ वीडियो शेयर किया था, 40% सर्जरीज जो इंडिया में होती है चिल्ड्रन, दे ऑल आर फेक सर्जरीज। इनको सर्जरी करने की जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ अस्पताल का बिल बनाने के लिए ये सर्जरी कर डालते हैं। समझ में आ गई बात? रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है भाई? एनसीईआरटी सिलेबस डिफाइन करती है स्कूल लेवल पे अप टू क्लास 12। देयर आफ्टर सिलेबस कौन डिफाइन करता है? गलत जवाब, AICTE चिल्ड्रन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यूजीसी इज अ लाइसेंसिंग बॉडी लाइक CBSE, लाइक CISCE, लाइक यूपी बोर्ड। तो ये लाइसेंसिंग अथॉरिटीज हैं जो इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का ग्रांट देती हैं आपको। तो अगर आपको स्कूल खोलना है तो CBSE से परमिशन लेना पड़ेगा, IC से, यूपी बोर्ड से। और अगर यूनिवर्सिटी सेटअप करनी है तो यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम UGC। क्या पढ़ाया जाएगा? अगर नॉन टेक्निकल एकेडमिक कोर्स है लाइक BA BCom BSc एंड ऑल, तो यहाँ पे ज्यादातर काम UGC करता था, अब UGC ने सारा काम AICTE को पकड़ा दिया है।
हेल्थ के केस में वी हैव इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जैसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कोविड में खूब मजाक बना। इंडिया के लेवल पे इट इज ICMR। कौन सी वैक्सीन को अप्रूव करना है, कौन सी दवाई को अप्रूव करना है, पहले ICMR अप्रूव करेगा, तब एप्लीकेशन कहां जाएगा, WHO के पास। व्हाट इट राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एवरी पर्सन अप टिल द एज ऑफ 14 years हैव द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। समझ में आई बात चिल्ड्रन या नहीं आई? चलिए, एजुकेशनल सेक्टर चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया 1952 से 2014 तक सो कॉल्ड 7.92 से 15.7% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है चिल्ड्रन। बट एजुकेशन पे इतना नहीं है। एज अ पार्ट ऑफ GDP की अगर मैं बात करूं तो ये 0.64 से कहां तक आया, 4.13 तक। और अगर लेटेस्ट डेटा आप देखें, टारगेट है गवर्नमेंट का 6%, बट अभी तक हो नहीं पाया वो। गवर्नमेंट ज्यादा पैसा कहां खर्च करती है चिल्ड्रन, एलिमेंट्री एजुकेशन। ये क्या होती है सर एलिमेंट्री एजुकेशन? छोटी वाली क्लासेस जो आपकी नर्सरी, KG, प्रेप 1 2 3 4 5। गवर्नमेंट का नर्सरी, KG, प्रेप नहीं होता था, NEP में आ गया है वो, पहले 1 to 5 ही होता था। देयर आफ्टर टर्शरी एजुकेशन। अब ये क्या है सर टर्शरी एजुकेशन? पर स्टूडेंट कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, भी अपने बजट में हम लोग लिखते हैं। बट सो कॉल्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम एलिमेंट्री एजुकेशन पे जो अप्लाई कर रहे हैं वो मैनी एरियाज में जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है, इतने खर्चे की जरूरत है नहीं। स्कूल एक्सपैंड होगी तो हमें टीचर्स ज्यादा चाहिए, और टीचर्स तब मिलेंगे जब वो करेंगे कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और उसके लिए पहले टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे। डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सेक्टर चिल्ड्रन। पर कैपिटा एजुकेशनल एक्सपेंडिचर लक्षद्वीप में 3,440 है, और बिहार में कितना चिल्ड्रन, 386। बिहार में एक बच्चे के ऊपर एवरेज 386 रुपए साल भर में खर्च किया जाता है एजुकेशन पे, एक किताब भी नहीं आएगी इस पैसे पे। और लक्षद्वीप में 3440। देन टू, Lakshadweep is famous for what these days children? Tourism industry, and Bihar is famous for producing IAS। तो समझ लीजिए जितना कम एजुकेशन पे खर्च होगा उतना ज्यादा निखर के आएगा वो एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि बहुत इन्होंने सो कॉल्ड देखा हुआ है, आप बोल सकते हैं तपस्या करने का तरीका, क्योंकि दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। तो जो जितना ज्यादा डिप्राइव्ड होता है वो उतना आगे जाने की कोशिश करता है। सो एक्सपेंडिचर, हाँ आ गई मेरी बात जो मैं कह रहा था चिल्ड्रन। 1964 से 66 तक गवर्नमेंट हैज रिकमेंडेड कि 6% अपनी GDP का हमें एजुकेशन पे खर्च करना है, बट अभी तक हम कितना खर्च कर पाए, 4%। समझ लीजिए कि अगर ये प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ना हो तो सारा का सारा देश अफगानिस्तान बन जाएगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मैंने बता दिया है, तपस मजुमदार कमेटी याद रखिएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने 1998 में इसको बनाया था। 1.37 लाख करोड़ रुपए का खर्चा अगले 10 साल में, ताकि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिल पाए। बट इसमें भी कहानी मैं आपको बताता हूं, गांव वगैरह में तो चलिए कोई बहुत रईस होता नहीं है, शहरों में चिल्ड्रन 75% से ज्यादा फेक सर्टिफिकेट्स और कागज जमा होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, जहां पे लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ाते हैं, और पैसा कौन खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट। तो जो सही में नीडी है उसको ये एडवांटेज मिल ही नहीं पा रहा। लिटरेसी रेशियो है इसकी तो रटिफिकेशन कर लीजिएगा, ये सब कुछ खास है नहीं। एजुकेशन फॉर ऑल कभी हो ही नहीं पाएगा, मेरे को तो लगता है 100% लिटरेसी इम्पॉसिबल है। कुछ स्टेट्स में हो जाए बात अलग है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 100% लिटरेसी इंडिया में किस स्टेट में है, केरल। और सबसे ज्यादा IAS में भर्ती भी कहां से है, केरल। एंड लोएस्ट लिटरेसी कहां पे चल रहे हैं, बिहार। और सबसे ज्यादा IAS PCS चल रहे हैं सो कॉल्ड बिहार स्टेट से ही बनते हैं। समझ में आ गया, देख ली क्या विडंबना है इस चीज की, लॉजिक समझ में आ गया। तो एक बार विंस्टन चर्चिल साहब हमारे हिंदुस्तान आए थे जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, 47-49 की बात है ये। तो उन्होंने बोला था जवाहरलाल नेहरू जी को, वेल फेड काउस और ऑलवेज वीक। कहने का मतलब सीधी भाषा में, जिस गैया को चारा वगैरह टाइम पे मिला है वो बढ़िया दूध नहीं देगी। समझ में आ गया। तो जिसने बहुत तपस्या की अपने जीवन में, जिसने बहुत कष्ट झेला है, तरक्की वही करेगा। व्हाट इट, बस ये तो कुछ खास है नहीं। NSSO का डेटा इसका लर्न वगैरह कर लीजिएगा। दैट्स इट चिल्ड्रन, आज के साथ सेवाएं होती हैं समाप्त। लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ये तो बोलूंगा नहीं, हनुमान जी के भक्त तो लाइक कर देना, ऐसी लाइक वाइक कर दीजिएगा। चलिए।